हाय गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूवी इंस्पायर्ड में। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी पछतावा ना हो, तो आज बुद्ध की यह शिक्षा आपकी जिंदगी बदल सकती है। बुद्ध ने कहा था, मौन सबसे बड़ा उत्तर है, स्वयं सबसे बड़ी शक्ति है और सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्यों मौन रहना, स्त्रियों का सम्मान करना और मर्यादा में जीना जीवन को सफल और सुंदर बना देता है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, जब शब्द अनमोल हो तभी बोलो, क्योंकि चुप्पी हमें सोचने की शक्ति देती है और हमारी आत्मा को शांति देती है। जब हम क्रोध में होते हैं तब बोले गए शब्द तीर की तरह चोट पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हम उस समय चुप रह जाए तो ना केवल खुद को बल्कि सामने वालों को भी बचा लेते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह संयम है। यह हमें धैर्य, शांति और समझ की ओर ले जाता है। जो इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। इसीलिए याद रखिए, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं देना होता, कई बार आपकी मौन शक्ति ही सबसे गहरा उत्तर होती है। चुप रहना सीखो और जीवन को सरल और सुंदर बनाओ। मित्रों, आज इंसान के पास सब कुछ है, दौलत, साधन, नाम, पहचान, लेकिन शांति नहीं है। और यह शांति हमें तभी मिलती है जब हम मौन की शक्ति को समझते हैं। आपने देखा होगा, जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वह कुछ नहीं बोलता, फिर भी उसकी छाया, उसकी हवा, उसकी हरियाली हमें शांति देती है। ठीक वैसे ही मौन भी हमारी आत्मा को ठंडक देता है। बुद्ध ने सिखाया था कि अगर कोई बुरा आपको बुरा कहे और आप चुप रह जाए तो वह कटुता उसी के पास लौट जाती है, क्योंकि आपके मौन में इतनी शक्ति होती है कि वह नकारात्मकता को अपने अंदर नहीं आने देती। सोचिए, अगर हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दें तो जीवन कितना हल्का, कितना शांत और कितना आनंदमय हो जाएगा। चुप रहना यह नहीं कि आप डर गए या हार मान गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने अपने मन पर विजय पा ली है। और जिसने मन जीत लिया उसके लिए जीवन में कोई भी जीत कठिन नहीं रहती। इसीलिए मित्रों, मौन को अपनाइए। जब जरूरी हो तभी बोलिए और जब जरूरी ना हो तो अपने शब्दों को भीतर सजो कर रखिए, क्योंकि कई बार आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा संदेश होती है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह बहुत गुस्से में था और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। वह बार बार बुरा बोलता रहा, अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वे व्यक्ति थक कर बोला, मैं तुम्हें इतना बुरा भला कह रहा हूँ और तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देते? तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास जाता है? व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गलत शब्दों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वह तुम्हारे पास ही है। यही है मौन की शक्ति। चुप रहकर हमने न केवल खुद को बचाया बल्कि सामने वाले के क्रोध को भी व्यर्थ कर दिया। सोचिए, अगर हर इंसान अपने जीवन में सीख ले कि हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं है तो रिश्ते टूटेंगे नहीं, नफरत बढ़ेगी नहीं और जीवन शांतिमय हो जाएगा। मौन हमें भीतर से मजबूत करता है, मौन हमें धैर्यवान बनाता है और मौन ही हमें ज्ञान और आत्मशक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए याद रखिए, जो अपनी वाणी पर संयम कर लेता है वही जीवन पर विजय पा लेता है। मौन केवल शब्दों का होना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की और हमारे मन की स्थिरता का नाम है। जब मन शांत हो जाता है तभी मौन सच्चा होता है। आज हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत जवाब देना है। सोशल मीडिया पर कोई आलोचना करे तो उसी समय प्रतिक्रिया देना। लेकिन क्या कभी सोचा है, इस आदत से हम अपने मन की ऊर्जा को खो देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जिस प्रकार गंदा पानी अपने आप शांत होकर साफ हो जाता है, उसी प्रकार मन भी मौन में बैठकर धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। मौन हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। एक, धैर्य। जब हम चुप रहते हैं तो परिस्थितियों को समझने का समय मिलता है। मौन को कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे अपनी आंतरिक शक्ति बनाओ। अंत में मित्रों, आज से एक संकल्प लीजिए कि हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलेंगे। जहां जरूरी होगा वहां ही शब्दों का प्रयोग करेंगे और जहां जरूरी नहीं है वहां मौन को चुनेंगे, क्योंकि शब्द आपको दुनिया से जोड़ते हैं लेकिन मौन आपको स्वयं से जोड़ता है।
और जो स्वयं से जुड़ गया वही सच्चे सुख और शांति को पा लेता है। मौन अपनाइए, शांति पाइए और जीवन को सुंदर बनाइए। जीवन केवल बोलने और सुनने का नाम नहीं है, जीवन है समझने का नाम, और समझ वही जन्म लेती है जहाँ मौन और धैर्य हो। लेकिन मौन की साधना हमें और भी बड़े गुण सिखाती है। जब हम मौन होते हैं तो हम दूसरों की पीड़ा को बेहतर समझ पाते हैं। बिना बोले भी हम किसी को सहारा दे सकते हैं। कई बार आपकी चुप्पी ही किसी के लिए सबसे बड़ी सांत्वना होती है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो दिल में बदला नहीं पलता। क्षमा करने वाला ही सबसे बड़ा विजेता होता है। जब हम चुप रहना सीखते हैं तो हम कम में भी संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। बिना शिकायत के जीना ही सच्चा आनंद है। एक और प्रेरणादायक प्रसंग। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आपकी शिक्षाओं में सबसे कठिन साधना कौन सी है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मौन और धैर्य, क्योंकि इन्हें सीखने के बाद ही मनुष्य करुणा, क्षमा और संतोष को अपना सकता है। और यही 3 गुण जीवन को दिव्य बना देते हैं। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। दूसरा, आत्मबल। चुप रहना आत्मसंयम है। जिसने खुद को रोकना सीख लिया उसके लिए कोई भी प्रलोभन या चुनौती कठिन नहीं रहती। तीसरा, सच्चा ज्ञान और विजडम। जितना हम मौन रहेंगे उतना ही भीतर की आवाज को सुन पाएंगे, और वही भीतर की आवाज हमें सही रास्ता दिखाती है। याद रखिए, शब्द बाहर की दुनिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन मौन भीतर की दुनिया को बदल देता है। मौन से हम दूसरों पर नहीं, खुद पर विजय पाते हैं, और जिसने स्वयं पर विजय पा ली उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। इसीलिए जीवन में मौन को बोझ मत समझो, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, क्योंकि कई बार चुप रहकर आप वह जीत लेते हो जो लाखों शब्द कहकर भी नहीं जीती जा सकती। मौन का अभ्यास केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है। अगर हम चाहे तो इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में भी अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार में कभी बहस हो जाए और अगर दोनों ही लोग बोलते जाएंगे तो विवाद बढ़ेगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति थोड़ी देर चुप रह जाए तो क्रोध की आग अपने आप बुझ जाएगी। दफ्तर या काम की जगह कभी कभी साथी हमें उकसाते हैं, आलोचना करते हैं। अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया दें तो माहौल बिगड़ जाता है, लेकिन अगर हम मौन रहकर मुस्कुरा दें तो वही आलोचना बाद में सम्मान में बदल जाती है। रिश्तों में हर बार अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर हम रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। याद रखिए, तर्क जीतना आसान है, लेकिन रिश्ते को बचाना ही असली जीत है। बुद्ध ने कहा था, मौन एक ऐसा मित्र है जो कभी धोखा नहीं देता। मौन हमें 3 और सबसे बड़े वरदान देता है। शांति। जब हम चुप होते हैं तो भीतर का तनाव कम होता है और मन स्थिर होता है। सुनने की क्षमता। जब हम बोलना कम करते हैं तो सुनना ज्यादा सीखते हैं, और जो ज्यादा सुनना सीख गया वही समझना भी सीख गया। आत्मज्ञान। मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। हम कौन हैं, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, इसका उत्तर बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर मौन में छिपा है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अगर हम रोज कुछ क्षण मौन में बैठे तो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारा जीवन बदल जाएगा। इसीलिए बोलना सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन चुप रहना सीखना और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द आपको दुनिया से जोड़ते हैं और मौन आपको स्वयं से जोड़ता है। आज का इंसान ज्ञान तो बहुत जुटा रहा है, लेकिन बुद्धि और विवेक खो रहा है। हमारे पास बोलने के लिए हजारों शब्द हैं, पर सुनने और समझने का धैर्य नहीं है। यही कारण है कि घर टूट रहे हैं और रिश्तों में दूरी बढ़ रही है। मनुष्य तनाव में जी रहा है, लेकिन अगर हम मौन और धैर्य को अपना ले तो जीवन सहज और सुंदर बन सकता है। बुद्ध का एक और प्रसंग। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। हर जगह विवाद है, हर जगह कलेश है, लोग मुझे समझते ही नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम नदी का पानी हिलाते हो तो वह गंदा लगता है, लेकिन अगर वही पानी शांत रहने दो तो थोड़ी देर में वह साफ और निर्मल हो जाता है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी ऐसा ही होता है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो तो मन गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम मौन रहकर धैर्य रखो तो मन अपने आप निर्मल और शांत हो जाएगा। जीवन में मौन का अभ्यास करें। हर सुबह कुछ क्षण मौन साधना करें। उठते ही कुछ देर बिना बोले बैठे और अपनी सांसों को महसूस करें। यह पूरे दिन को शांत कर देगा। क्रोध के समय मौन साधना। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया ना दे, गहरी सांस ले और चुप रह जाए। देखिए, स्थिति खुद हल्की हो जाएगी। बात करने से पहले सोचना, क्या मैं जो बोलने जा रहा हूँ वह जरूरी है? क्या यह किसी को चोट पहुंचाएगा? अगर उत्तर नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। शब्द एक बार मुंह से निकल जाए
तो लौटते नहीं, लेकिन मौन हमें उस गलती से बचा लेता है। मौन को बोझ मत समझो, बल्कि इसे अपना आभूषण बनाओ, क्योंकि मौन में ही शांति है, मौन में ही ज्ञान है और मौन में ही ईश्वर का वास है। इसलिए चुप रहना सीखो, धैर्य रखना सीखो और जीवन को सुंदर बना लो। जीवन की सबसे बड़ी कला है कम बोलना और कब चुप रहना है। ये कला जिसको आ गई उसने जीवन की आधी समस्याएं जीत ली। याद रखिए, क्रोध के समय चुप रहना, अपमान के समय मुस्कुराना और विवाद के समय धैर्य रखना, यही सच्ची विजय है। बुद्ध ने कहा था, जैसे सागर गहरे और शांत होते हैं, वैसे ही ज्ञानी का मन होता है। अर्थात परिस्थितियां जो चाहे जैसी हो, लेकिन भीतर की शांति कभी नहीं डगमगाती। अगर हम हर दिन कुछ क्षण मौन साधना करें, तो धीरे धीरे हमारी वाणी मधुर हो जाएगी, हमारे रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और हमारा मन हल्का हो जाएगा। एक छोटी शिक्षा याद रखिए, बोले गए शब्द तीर जैसे होते हैं, एक बार निकल जाए तो लौटते नहीं, लेकिन मौन हमें उन तीरों को चलाने से पहले ही रोक देता है। इसीलिए हम अगर सच में जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें केवल दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें स्वयं को बदलने की शुरुआत करनी होगी। जब हम मौन सीखते हैं तो करुणा अपने आप आती है, जब करुणा आती है तो क्षमा जन्म लेती है, और जब क्षमा आती है तो जीवन में संतोष और शांति उतर आती है। यही है सच्चा धर्म, यही सच्ची शिक्षा। इसीलिए याद रखिए, मौन को कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे अपने आंतरिक शक्ति बनाओ। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसीलिए स्त्रियों को माता बहन की दृष्टि से देखो, हर व्यक्ति को इज्जत दो, अपने आचरण को मर्यादा में रखो और हर दिन कुछ क्षण मौन व ध्यान में बिताओ। तभी आपका जीवन न केवल शांत होगा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। अंतिम संदेश, मौन अपनाइए, संयम रखिए, सम्मान दीजिए और आत्मज्ञान की राह पर चलकर जीवन को सफल बनाइए। यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है, यही सच्ची शिक्षा है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।